हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, इंग्लिश चैप्टर 6 पढ़ेंगे, माय चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है वो एपीजे अब्दुल कलाम का जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसी का एक पार्ट है, उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो हम लोग इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का जो चाइल्डहुड में वो कैसे थे, उनके साथ क्या क्या हुआ था, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये विंग्स ऑफ फायर का एक पार्ट है। माय चाइल्डहुड। Before you read, can you think of any scientist who have also been a statement? क्या आप किसी साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिसका कोई स्टेटमेंट हो? एपीजे अब्दुल कलाम, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं उनका जो प्रोजेक्ट्स है स्पेस को लेकर, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, उन्होंने इंडिया को गाइड किया 21st सेंचुरी में, और 11 प्रेसिडेंट भी बने थे। वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे 2002 में, 11th नंबर के। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। उसी का एक पार्ट जो है यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है। ये ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए स्टार्ट ही ऐसे होगा। आई, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम खुद अपने बारे में बता रहे हैं। आई स्टैंड्स फॉर एपीजे अब्दुल कलाम। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एर्स्टवाइल। वो बताते हैं कि उनका जन्म जो है एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, जो सिचुएटेड है एक आइलैंड में, रामेश्वरम के एक आइलैंड में, और वो मद्रास में। उस टाइम मद्रास ही कहलाता था, अभी चेन्नई है, वो पहले मद्रास कहलाता था। वो बताते हैं कि उनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, एक रामेश्वरम के एक आइलैंड में, मद्रास में। माय फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके जो पिता हैं जैनुलब्दीन, वो ना ही तो बहुत ज़्यादा अमीर थे, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन था, और ना ही उनके पास उतना बहुत ज़्यादा धन था। Despite these disadvantages, he possessed great initiate wisdom and true generosity of spirit. और इन सब के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा दयालु थे और एक सच्चे दिल वाले थे। स्पिरिट, उनके पास एक ट्रू स्पिरिट था। He had an ideal helpmate in my mother आशियामा। और उनको एक आइडियल वाइफ मिली थी, एक आइडियल लाइफ पार्टनर मिली थी मेरी माँ के रूप में, जिनका नाम था आशियामा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। मुझे तो याद तो नहीं एग्जैक्टली कि वो हर रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर आउन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन मुझे इतना याद है कि हम लोग, जितना लोग घर के मेंबर्स खाना खाते थे, उससे ज़्यादा वो बाहर के गरीबों को खाना खिलाती थी। मेरे पापा को एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिली थी, एक जितनी अच्छी हो सके उतना अच्छी में लाइफ पार्टनर मिली थी मेरे माँ के रूप में। वो कितना लोगों को खाना खिलाती थी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन हम जितना मेरे फैमिली में जितना लोग एक साथ बैठ के खाते थे, उससे ज़्यादा लोग बाहर गरीब लोग भी, उतना गरीबों को भी वो खाना खिलाती थी। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। और हम अपने मम्मी पापा, माता पिता के बहुत सारे बच्चों में से एक थे, और ऐसा कुछ अलग स्पेशल हम नहीं दिखते थे, हम एक शॉर्ट हाइट के थे, और जैसे दूसरे बच्चे दिखते हैं वैसे हम भी दिखते थे। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। और उनके माता पिता जो थे वो टॉल और हैंडसम थे, लेकिन ये अब्दुल कलाम जो थे वो शॉर्ट हाइटेड थे। वो बताते हैं कि हम एक शॉर्ट हाइट का एक एवरेज, जैसे सब बच्चे दिखते हैं वैसे दिखते थे, लेकिन मेरे माता पिता हैंडसम और टॉल थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेंस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। और हम लोग अपने पूर्वज जो दादा लोग बना के जो घर दिए थे उसी में रहते थे 19th सेंचुरी तक। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में जो उनके दादाजी लोग घर जो बना के दिए थे उसी में ये लोग रहते थे। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पूका हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। ये जो था एक पक्का घर था जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था,
ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और वो मस्जिद वाले गली में, रामेश्वरम के एक मस्जिद वाले गली में हम लोग का घर था, जो ईंट लाइमस्टोन से बना हुआ था, हमारे पूर्वजों का घर था, उसी में हम लोग रहते थे। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, और मेरे पिता जो थे सिंपल लिविंग और स्ट्रिक्ट थे, सिंपल लाइफ जीने में विश्वास करते थे, स्ट्रिक्ट थे। मेरे पिता जो थे वो अवॉइड करते थे इन एसेंशियल कम्फर्ट, जो हम लोग को ज़रूरी नहीं है वो लग्जरियस लाइफ को अवॉइड करते थे, वो उसको नहीं, मतलब बोलते थे कि कंफर्ट और लग्जरी जो इन एसेंशियल है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वेर प्रोवाइडेड फॉर, और इसके बावजूद हम लोग को जो ज़रूरत का चीज़ है हर चीज़ दिया जाता था, लेकिन वो अननेसेसरी लग्जरी और कंफर्ट नहीं दिया जाता था। ज़रूरत की चीज़ें जैसे इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, ज़रूरत के जैसे खाना, दवा, घर, ये सब हम लोग को मिलता था। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, और हम कह सकते हैं कि मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था, एक मेटरनली और इमोशनली भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता था। हम लोग को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाना, मकान, घर, कपड़ा, दवा, ये सब चीज़ मिलता था, लेकिन मेरे पिता जो है अननेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी को अवॉइड करते थे। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता 1939 में, उस टाइम मैं जो था 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टर्मनाइन सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट, और हम उस टाइम तो बहुत छोटे थे, हम अचानक तो समझ नहीं पाए कि उस टाइम जो मार्केट में इमली के बीज का उतना डिमांड क्यों हो गया था। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होते ही मार्केट में अचानक से टर्मनाइन सीड्स का डिमांड बढ़ गया था। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजनल शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, और जब हम लोग को पता चला कि इमली के बीज का इतना डिमांड है, तो हम लोग यूजुअली कलेक्ट करते थे और जाके लोकल दुकानदार को दे देते थे, जो मस्जिद की गली में जो दुकानदार होते थे उनको जाके हम लोग बेच देते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और हम लोग को जो उसको बेचते थे, हम लोग को उसके बदले हम लोग को 1 आना दिया जाता था। माई ब्रदर इन लॉ जलाउद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामणि, और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनको वो जो स्टोरी घट रहा होता था सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसको आके बताते थे, और वो जो चीज़ बताते थे वो उस हेडलाइन को, जो पेपर आता था दिनामणि, उसमें वो सर्च करते थे कि उसके जो ब्रदर इन लॉ जो बताए क्या वो सही है, तो वो उस हेडलाइंस को दिनामणि में सर्च करते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीट अनअफेक्टेड बाय द वार, और हम लोग का जो एरिया जो था जहाँ हम लोग रहते थे वो आइलैंड था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार से अफेक्टेड नहीं था, वो अलग से था, सेकेंड वर्ल्ड वार से वो एरिया अफेक्टेड नहीं था। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, लेकिन सून इंडिया, मतलब जल्दी ही इंडिया ने अपने फोर्सेस को भेज दिया और एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट में इमरजेंसी लागू हो जाएगा। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट द रामेश्वरम स्टेशन, और टाउन में इमरजेंसी लग गया तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ट्रेन आती थी रामेश्वरम स्टेशन वो बंद हो गया, उसको सस्टेन कर दिया गया। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और जब वो ट्रेन को सस्टेन कर दिया कि वो रामेश्वरम में नहीं रुकेगी, तो उस टाइम न्यूज़पेपर कैसे आता था, तो न्यूज़पेपर को बंडल में करके चलती ट्रेन से फेंका जाता था, एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और मूविंग ट्रेन से न्यूज़पेपर को फेंका जाता था। ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच जो है पेपर को बंडल करके फेंका जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, उनके एक कज़न थे शमसुद्दीन, वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे रामेश्वरम में, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड ऑन कैच टू कैच द बंडल्स, और उस टाइम वो जो थे शमसुद्दीन एक लड़के को खोज रहे थे जो उसको उस बंडल को कैच करने में हेल्प कर सके, उसको कलेक्ट करने में हेल्प कर सके, मतलब उसको एक पार्ट टाइम जॉब वाला एक लड़का चाहिए था उस टाइम उसके कज़न शमसुद्दीन को। एज लुक फॉर हेल्पिंग हैंड एंड एज इट नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट, और शमसुद्दीन ने इनको जॉब पे रख लिया, अब्दुल कलाम को। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और उनका जो कज़न है शमसुद्दीन, वो उसको हेल्प किया पहला वेजेस, पहला कमाई करने में, कोई काम करके कमाई करने में पहली बार अगर कोई वेजेस मिला उसको तो शमसुद्दीन की वजह से मिला।
हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और उस टाइम उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हमने पहली बार अपनी कमाई से हम अपना कमाए, हमको कुछ मिला। उनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कलाम बताते हैं आगे कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ अपना इनहेरिट मतलब पूर्वज से, अपने माता पिता से कुछ कैरी करता है, कोई गुण, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमी एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। वो अपने माता पिता से कुछ ना कुछ गुण कैरी करता है। ये हर बच्चा जन्म लेते साथ ही अपने माता पिता को कोई ना कोई गुण कैरी करता है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। कलाम बोलते हैं कि प्रत्येक बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई ना कोई कोई ना कोई गुण अपने माता पिता से कैरी करता है। और हम जो ऑनेस्टी और डिसिप्लिन अपने पिता से कैरी किए हैं, अपने पिता से कैरी किए हैं, उनको जो ऑनेस्टी और डिसिप्लिन मिला उनके पिता की वजह से मिला। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मेरी माँ से मुझे विश्वास मिला है गुडनेस में, अच्छाई में मुझे विश्वास, और डीप काइंडनेस, किसी के प्रति दया और अच्छाई जो है मुझे मेरी माँ से मिला है। एंड सो डीड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और सेम मेरे जो 3 भाई बहन हैं उनको भी ये सब माँ पिता से मिला है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड। अब कलाम बताती है उनके 3 दोस्त रहते हैं बचपन में, 3 क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं बचपन में। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। उनके 3 दोस्त रहते हैं बचपन में, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और उसके जो तीनों दोस्त जो रहते हैं वो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमोंगस्ट आवर सेल्फ। और बताते हैं वो कि हमें बचपन में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ कि हम लोग के बीच कोई डिफरेंस है, हम हिंदू हैं, ये मतलब हम मुस्लिम हैं, ये हिंदू, ऐसा हम लोग को कभी कोई डिफरेंस बचपन में कोई डिफरेंस फील ही नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग्स। और ये ऐसा हो सकता है कि हम लोग को ऐसा परवरिश मिला था, इसलिए हम लोग को वैसा बचपन में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। इनफैक्ट रामानंदन शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। इनफैक्ट जो रामानंदन शास्त्री थे वो एक पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो उस टाइम रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पंडित थे, उनका बेटा था। उनका एक दोस्त जो है रामानंदन शास्त्री, वो रामेश्वरम टेम्पल का एक सबसे बड़े पंडित का बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में वो रामानंदन शास्त्री भी अपने पिता पाक्षी शास्त्री के स्थान पे प्राइस्ट बन जाता है। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन जो थे वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करने लगे, जो रामेश्वरम में जो तीर्थयात्री आते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने लगे। यहाँ पे कलाम बताते हैं कि उनके, ये खुद मुस्लिम है लेकिन उनके बचपन में 3 हिंदू दोस्त थे ऑर्थोडॉक्स फैमिली के, लेकिन कभी भी उनको कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ रिलीजियस के नेम पे, क्योंकि हो सकता है उसको ऐसा परवरिश मिला था। यहाँ तक कि उनका जो एक दोस्त था रामानंदन शास्त्री, वो उस टाइम रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पंडित का बेटा था, और वो बाद में खुद भी उस टेम्पल का पंडित बन गया अपने पिता के जगह पे। और उनका जो दूसरा दोस्त था अरविंदन, वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करने लगा वो तीर्थयात्रियों के लिए जो रामेश्वरम आता था। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। उनका जो तीसरा दोस्त था शिव प्रकाशन, वो जो है कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे में कैटरिंग का काम करने लगा, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा साउदर्न रेलवे में, मतलब सब दोस्त सेटल हो गए थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी फॉर, एक एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता था श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, रामेश्वरम में ऐसा एक फेस्टिवल होता था। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। और हमारा जो फैमिली था वो एक स्पेशल बोट को अरेंज करता था फॉर कैरिंग आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज। उस फेस्टिवल में भगवान को उस बोट में बैठाकर मैरिज के साइड तक ले जाया जाता था। तो कलाम बताते हैं कि एनुअल फंक्शन जो होता था श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी में हमारा फैमिली जो है एक स्पेशल बोट अरेंज करता था और स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें उसके भगवान को बैठाकर मैरिज साइड तक ले जाया जाता था। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था। और वो जो मैरिज साइट है कहाँ सिचुएटेड था?
तालाब के बीचों बीच में स्थित था, जिसको राम तीर्थ बोलते हैं, विच वॉज नियर आवर हाउस, और वो जो राम तीर्थ था उसके घर के पास ही था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वेर द बेड टाइम स्टोरीज ऑफ माई मदर एंड ग्रैंड मदर। यहाँ तक कि उनकी जो माँ और दादी माँ थी, उनको रामायण के प्रॉफिट्स के स्टोरी सुनाया जाता था। उन लोग को जब सोते थे तो उन लोग की दादी और माँ जो है रामायण के स्टोरी सुनाते थे हमारे घर के बच्चों को। मतलब इसमें दिखाया गया है कि वो एक मुस्लिम फैमिली में हो के भी उसका फैमिली ऐसा रिलीजियस के नाम पे भेदभाव नहीं करता था। उसके फैमिली लोग खुद बोट अरेंज करते थे, भगवान को उस पर बैठा के मैरिज साइट तक पहुंचाते थे। मुस्लिम होके भी हिंदुओं के फेस्टिवल्स में वो भाग लेते थे, रामायण की स्टोरी सुनाते थे। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब वो 5th क्लास में थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, तो एक नया टीचर उस क्लासरूम में आते हैं। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, और हम हमेशा एक कैप पहनते थे जिससे सबको पता चल जाता था, तो दूर से ही आप पता कर लेंगे कि हम मुस्लिम हैं। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदन शास्त्री, और हम हमेशा रामानंदन शास्त्री के बगल में बैठते थे। हु ओर द शेकेड थ्रेड, जो जनेऊ पहनते थे। हम हमेशा रामानंदन शास्त्री के बगल में बैठते थे जो वो जनेऊ पहनते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमेच अ हिंदू प्रेस सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय, और जो न्यू टीचर आए उनको पच नहीं रहा था कि एक हिंदू धर्म का लड़का, वो भी एक बहुत बड़े पंडित का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है, ये उसको पच नहीं रहा था। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर, जैसा उनके सोच था, जैसा उस टाइम सोसाइटी में चल रहा था, उस टीचर के अनुसार से आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, उन्होंने हमको बोला कि तुम जाकर लास्ट बेंच में बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, और ये सुनकर हमको बहुत मतलब ख़राब लगा, हम बहुत ज़्यादा सैड हो गए। एंड सो डिड रामानंदन शास्त्री, और रामानंदन शास्त्री भी बहुत ज़्यादा उदास हो गए। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे थे। एज आई शिफ्टेड माई सीट इन द लास्ट रो, जब हम लास्ट रो में जाके बैठ गए तो रामानंदन शास्त्री बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे थे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट एज अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और जब हम लास्ट रो में जाके बैठ गए तो रामानंदन शास्त्री के जो फेस में जो रोने वाला फेस मेरे मन में छप गया, वो हम कभी नहीं भूल सकते। उस टीचर का सोच कितना छोटा था, वो एक बात को नहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक बहुत बड़े पंडित का बेटा एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़के के साथ कैसे बैठ सकता है। उस टाइम को सोसाइटी में यही चल रहा था, तो उस सोसाइटी को देखते हुए, अपने सोच को देखते हुए उन्होंने उसको बैक बेंच में भेज दिया। और ये देख के रामानंद शास्त्री को बहुत दुख लगा, और वो उनका जो फेस जो रोने जैसा हो गया, वो फेस कलाम जब देखते हैं बोलते हैं हम उस फेस को कभी नहीं भूल सकते, और वो उसी टाइम सोचते हैं कि कुछ चेंज करेंगे। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और जब स्कूल ख़त्म होता है और वो लोग अपने अपने घर जाते तो उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, और जो लक्ष्मण शास्त्री है उन्होंने टीचर को बुलाया। And in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. जब बच्चे घर जाते हैं तो अपने अपने पेरेंट्स को बताते हैं। फिर लक्ष्मण शास्त्री इस टीचर को बुलाते हैं और हम लोग के सामने, कलाम और रामानंद शास्त्री के सामने टीचर को वो लक्ष्मण शास्त्री कहते हैं कि आप इस तरह जो जहर है वो बच्चों के दिमाग में जो सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल इंटॉलरेंस है, जो समाज में जो भेदभाव चल रहा है और जो जाति के नाम पर जो भेदभाव चल रहा है, इन बच्चों के इनोसेंट बच्चों के दिमाग में इस जहर को मत भरिए आप। ही ब्लुएंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलॉइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। वो लक्ष्मण शास्त्री उस टीचर को बोलते या तो आप इस बच्चों से माफ़ी मांगिए या फिर आप इस स्कूल और इस आइलैंड को छोड़ के चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। उसके बाद वो टीचर ना सिर्फ उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं बल्कि वो जो लक्ष्मण शास्त्री के स्टेटमेंट से प्रभावित होकर वो भी मतलब अपने आप को चेंज कर लेते हैं। वो सिर्फ माफ़ी नहीं मांगते हैं, वो यंग टीचर को माइंड भी चेंज हो जाता है उस इंसिडेंट के बाद। देख सकते हैं यहाँ फिगर में ये कलाम है, ये रामानंद शास्त्री, वो रामानंद शास्त्री के बगल में हमेशा बैठते थे।
On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. उस टाइम ऐसा था भी कि रामेश्वरम का जो सोसाइटी था वो बहुत रिजिड था। वो ये हिंदू मुस्लिम ये सब करने सोशल ग्रुप्स डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा उस टाइम रिजिड था, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, इसके बावजूद जो उनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो भी एक कट्टर ब्राह्मण थे, विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत कंजर्वेटिव सोच वाली थी। वो बहुत मानती थी ये मुस्लिम में से दूर रहना है, छुआछूत ये सब बहुत मानती थी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, वो बहुत खुले विचारों के थे, लेकिन उनकी वाइफ जो थी बहुत कंजर्वेटिव माइंड की थी। वॉज समथिंग ऑफ ए रेबेल, और वो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वो उस टाइम का जो चला आ रहा था कि ये भेदभाव करना, उस सब चीज़ को नहीं मानते थे, परंपरा को नहीं मानते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली, और वो चाहते थे कि ये जो सोशल बैरियर्स है इसको तोड़ दे, ताकि जो बच्चे जो लोग जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं वो एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल के रह सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of big cities। और वो जो टीचर हैं वो कलाम के साथ टाइम स्पेंड करते, उनको बोलते कि कलाम हम चाहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बनो, उतना उन लोगों को कम्पीट करो जो हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे, बड़े बड़े शहरों में हाई एजुकेशन प्राप्त करो, तुम इतना पढ़ो कि वो लोग से कम्पीट कर सको जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, बड़े बड़े सिटी में पढ़ रहे, तुम उससे कम्पीट कर सको, तुम उतना एजुकेशन प्राप्त करो, हम लोग इस सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन ऐसा होता है कि वो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर हैं वो उनको अपने घर में खाने के लिए बुलाते हैं। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अपसेट हो जाती है कि एक मुस्लिम लड़का हम लोग के ये जो शुद्ध किचन जो है वहाँ पे आके खाना खाएगा, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, वो मना कर देती, हम अपने किचन में उसको सर्व नहीं करेंगे, हम अपने हाथों से नहीं सर्व करेंगे। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परट्यूब्ड फॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, और जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वो ऐसा गुस्सा भी नहीं हुए कि उनकी वाइफ को सर्व करने से मना कर रही है, ऐसा उस चीज़ पे गुस्सा भी नहीं हुए। बट इंस्टेड सर्व मी विथ हिज आउन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और इसके बावजूद वो जो है अपने हाथों से हमें सर्व करते हैं और अपने बगल में बैठ के खाते, मेरे ही बगल में वो बैठ के खाते। उनकी वाइफ मना कर देती कि हम लोग इतना, मेरा इस शुद्ध किचन में मुस्लिम लड़का आके खाना खाएगा, हम सर्व नहीं करेंगे। इस बात को सुन के भी शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो गुस्सा नहीं होते अपनी वाइफ से, वो चाहते हैं कि सबका अपना अपना सोच है। इसके बावजूद वो जो है कलाम के साथ बैठ के खाना खाते हैं, अपने हाथ से सर्व करते हैं। हिज वाइफ वाच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी वाइफ जो थी किचन दरवाजे से उन लोग को देख रही होती। आई वंडर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, तब हम इमेजिन कर रहे थे क्या वो हम लोगों के बीच कोई डिफरेंस देख पा रही है कि हम खाना खा रहे हैं या सर खाना खा रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस है। ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, क्या हम पानी पी रहे हैं या फिर सर जो पानी पी रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस है, या फिर हम जो खाना खाने के बाद जो फर्श साफ़ कर रहे हैं और सर जो साफ़ कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस है। When I was leaving his house, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन, और जब हम उस खाने के बाद अपना वहाँ से आने लगे तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने हमें फिर से इनवाइट किया कि दोबारा तुम जो है मेरे घर डिनर पे आना, नेक्स्ट वीकेंड पे डिनर पे आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और उन्होंने मेरी हेजिटेशन को देख लिया। जाहिर है कि जब वो किसी के घर गए और वहाँ पे उनको अच्छा से सर्व नहीं किया जा रहा, वो देखे कि उनकी वाइफ जो मेरे आने से खुश नहीं, तो किसी को भी हेजिटेशन होगा। तो उन्होंने उस हेजिटेशन को पहचान लिया और बोला कि तुम अपसेट मत हो। Once you decide to change the system, such problems have to confront it। अगर तुम सोच लेते हो कि इस सिस्टम को चेंज करना है तो इस तरह के प्रॉब्लम आते रहेंगे। When I visited his house the next week, और जब हम दोबारा उसके घर गए फिर से खाने के लिए, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, और तब सर की जो वाइफ थी
वो हम लोगों को खुद किचन ले गई अपने से और सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से हमें खाना सर्व की। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था और इंडिया का फ्रीडम फिक्स हो गया था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, और जो यहाँ के लोग थे उन्होंने अपने अलग से इंडिया बनाने का सोच लिया था। डिक्लेयर्ड गांधी जी, इंडियंस बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी ने बोल दिया कि इंडियंस अलग से इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फील्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और जो पूरा कंट्री जो था खुश था, एक अलग तरह से न्यू, वो लोग को ऐसा फीलिंग पहले कभी नहीं आया था कि इस बार उन लोग को फीलिंग आया था कि इस बार हम लोग आज़ाद हो ही जाएंगे। I asked my father for permission to leave रामेश्वरम and study at the district headquarters in रामनाथपुरम, और फिर हमने अपने पिता से परमिशन लिया कि हम रामेश्वरम को छोड़ के अपने हायर स्टडी के लिए रामनाथपुरम जाना चाहते हैं। He told me as if thinking aloud, और उन्होंने बोला, अब्दुल I know you have to go away to grow, हम जानते हैं कि तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा अपने डेवलपमेंट के लिए, बढ़ने के लिए। Does the seagull not fly across the sun alone without a nest, जब तक तुम घर से नहीं जाओगे तब तक तुम दुनिया को देखोगे नहीं, सीखोगे कैसे। ही कोटेड खालिद गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, और वो खालिद गिब्रान का एक कोट अब मेरी माँ को बोल के सुनाते हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ये जो तुम्हारा बच्चा है सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, ये जो सन और डॉटर्स हैं ये इनका अपना लाइफ है। भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई डेस्टिनेशन तय कर दिया है, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है। दे केम थ्रू द यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये तुमसे आए हैं लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आए, इन लोगों का अपना अपना ज़िंदगी है। यू मे गिव देयर योर लव बट नॉट योर थाट्स, तुम इसको प्यार दे सकती हो लेकिन अपना थॉट इस पर नहीं सौंप सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, इन लोगों का अपना ज़िंदगी है, ये अपने बारे में खुद सोचेंगे। एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, ये जो APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है वो विंग्स ऑफ फायर से लिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अगला वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे।